यानी अर्जुन कहता है, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही विराट रूप का दर्शन किया। जब विराट रूप का दर्शन किया तो भगवान का भयंकर रूप को देख करके डर गया, भयभीत हो गया। और भयभीत हो जाने के पश्चात कहता है कि शांत हो जाइए, स्तुति करता है और श्रद्धा से युक्त होकर के प्रणाम भी करता है, बार बार प्रणाम करता है। और कहता है कि आप शांत हो जाइए, आप कौन हैं? इस प्रकार से प्रश्न किया, आप उग्र रूप धारण करने वाले कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दे दिया, मैं काल हूँ, तीनों लोकों का भक्षण करने वाला, संहार करने वाला, और वर्तमान काल में प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा उत्तर दे दिया। और कहा कि आप संपूर्ण जगत के आधार हैं, आप संपूर्ण जगत को जानने वाले वेदता है, वेद्य भी आप ही हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की, इन विराट रूप भगवान जो कृष्ण श्री कृष्ण हैं उनकी स्तुति करी। अब पुनः और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है। यानी जो विराट रूप भगवान श्री कृष्ण हैं, जो योग बल से इतना व्यापक रूप दिखलाया है, पुनः उसी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है। कहते तुम इस रूप में भी गए हो। अर्जुन कहता है क्योंकि विराट रूप का दर्शन, मतलब विराट कौन होता है? पूरे ब्रह्मांड को मापना। स्थूल जगत के ऊपर अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। जितना भी जड़ वर्ग दिख रहा है, स्थूल पदार्थ दिख रहा है, उसमें जो अभिमान करेगा, उसमें जैसे मेरे शरीर में मैं अभिमान कर रहा हूँ, आपके शरीर में भी अभिमान कर रहा हूँ, आपके शरीर में भी अभिमान कर रहा हूँ, और पृथ्वी पर मैं अभिमान कर रहा हूँ, आकाश में भी अभिमान कर रहा हूँ, वायु में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचभूतों के पंचभूतों में भी मैं अभिमान कर रहा हूँ, पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर में भी अभिमान कर रहा हूँ। जब व्यक्ति ऐसा अभिमान करेगा तो उसी की संज्ञा कैसी हो जाएगी? विराट है। आता सूर्य में भी मैं अभिमान कर रहा हूँ, चंद्रमा में मैं अभिमान कर रहा हूँ, तो मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। तो ऐसी जब संज्ञा स्थूल रूप में, तो इसको विराट कहते हैं। अब इसी के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें अभिमान करेंगे तो हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हिरण्यगर्भ है। हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न का शरीर अलग होता है, ये तो हमारा स्थूल शरीर हो गया, ये ज़्यादा कार्य नहीं करता है। लेकिन स्वप्न का जो शरीर है बड़ा तेजस्वी होता है, मतलब क्षण भर में कहाँ पहुँच जाए, क्षण भर में कौन सा कार्य कर दे, उसमें सामर्थ्य तेज होती है, मन के द्वारा चलता है, वो मन प्रधान होता है। तो उसमें जो अभिमान करता है, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कह देते हैं। अब सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और शरीर रहता है सुषुप्ति अवस्था में, कारण शरीर, जहाँ हम ना अपने को जानते ना दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ पर जो अभिमान करता है वो शरीर में, उसको प्राग ईश्वर संज्ञा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, दिव्य दृष्टि प्रदान करके। वही उसी के अंतर्भूत सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है। उसी के अंतर्भूत कौन आ जाता है? यद्यपि सूक्ष्म शरीर जल्दी नहीं दिखता क्योंकि अतीन्द्रिय कहलाता है, फिर भी उससे दिव्य दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति मन बुद्धि आदि को देख लेता है, उसके अभिमान देवता को भी देख लेता है। ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। अब पुनः विराट रूप जो भगवान हैं उनको कहते हैं कि तो इस उपाधि में गया है। इस प्रकार से अर्जुन उपाधि, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है। किंचा और भी, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जो विराट रूप का दर्शन कर, यद्यपि उस काल में, जिस काल में प्रसंग चल रहा है, उस काल में विराट रूप का ही दर्शन कर रहा है। और विराट रूप का दर्शन करते हुए कहता है, अर्जुन कहता है कि हे परमात्मा, आप कौन है? वायु है, जो महावायु है, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते।
ऐसे महावायु जो आप है वह भी आप ही है। और कहो तो यम, यमराज जो सभी को मारने वाला है, मृत्यु देवता, जो सूर्य भगवान का पुत्र भी है और सभी को मारता है। तो ऐसा जो यम, वह भी आप ही हैं। और अग्नि जो सभी को जला देती है, ऐसे जो अग्नि देवता भी आप ही हैं। और वरुण जो जल का स्वामी कहलाता है, वह भी आप हैं। और शशांक यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी अत्रि का पुत्र कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? चंद्रमा अत्रि के पुत्र कहलाते हैं। ऐसे चंद्रमा भी आप ही हैं। प्रजापति, और प्रजापति यानी जो देवताओं के पिता हैं, कश्यप आदि, कश्यप आदि जो ऋषि हैं, प्रजापति संज्ञा उनकी हुई है। यानी दक्ष प्रजापति है, कश्यप ऋषि है, अत्रि है, वशिष्ठ है, गौतम है, अन्य अन्य जो ऋषि हैं उनकी प्रजापति संज्ञा हुई है। एंड जितने भी सात जो सप्त ऋषि कहलाते हैं, उनकी सबकी सब प्रजापति संज्ञा है। और अन्य अन्य जिनकी संज्ञा नहीं भी हो पाई है, तो उनको भी लेकर के आता है, मतलब उनकी भी कैसी हुई है? प्रजापति संज्ञा है। तो ऐसे जो प्रजापति भी आप ही हैं। और कहते हैं प्रपितामहश्च, आप पिताओं, पिता, हम पिता कहते हैं, पिता का पिता पितामह, फिर पितामह। पिता हो गया, हम पुत्र हो गए, हमारे पिता को पिता कह दिया, पिता, पितामह बोल दिया, उस पिता के पिता को पितामह बोल दिया, उसके और पिता को प्रपितामह बोल दिया, चौथे नंबर को। पुत्र को लेकर के, एक पुत्र को लेकर के एक नंबर, एक संज्ञा हो गई, पिता को लेकर दूसरी संज्ञा हो गई, दादा को लेकर के तीसरी संज्ञा हो गई, दादा के और पिता को लेकर चौथी संज्ञा हो गई, उसको बोलते हैं प्रपितामह। तो प्रपितामह भी आप ही हैं। ब्रह्मा जी के भी हैं, हिरण्यगर्भ के भी आप पिता कहलाते हैं। प्रपितामहश्च से हिरण्यगर्भ के भी आप पिता हैं। क्योंकि परमात्मा रूप जी ईश्वर है, माया उपाधि की ईश्वर संज्ञा हुई है, उसी ने ही हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। यानी भगवान विष्णु रूप जो अरे ईश्वर हैं, उन्होंने ब्रह्मा रूप जो हिरण्यगर्भ हैं, नाभिकमल से भगवान विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न होते हैं, तो उनको उत्पन्न किया। किनको उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो इसलिए आप प्रपितामहश्च, प्रपितामह भी हैं। ऐसे जो भगवान आप हैं, नमो नमस्ते, नमो आपको नमस्कार है, ते तुभ्यम बार बार नमस्कार है, नमस्ते, नमो नमस्ते अस्तु हो, एन सहस्र कृत्वः, हजार बार नमस्कार हो। कितनी बार नमस्कार हो? हजारों बार, सैकड़ों बार नमस्कार हो। कहते हैं जब हजार बार नमस्कार कर दिया तो और भी कहते श्रद्धा से होकर के पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनः और भी भूयो बार बार नमस्कार हो। तो बार कहते एक बार में ही जब सहस्त्र कृत्वा, अरे कृतु और असुच प्रत्यय के माध्यम से हजारों बार, लाखों बार प्रणाम हो गया, अर्जुन ने कर दिया। और दोबारा फिर बार बार पुनः 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 भूयुश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार और क्यों नमस्कार कर रहा है? कि श्रद्धा से तो करके, कि और भी श्रद्धा, अतिशय, अभी संतोष नहीं हुआ कि कम किया मैंने, कि और भी प्रणाम कर दो। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो एक बार प्रणाम कर देते हैं, वो दो बार कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को जा संतोष नहीं होता है कि अभी मैंने कम किया है, और जा बहुत बार करता है व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति एक बार में संतोष करके लौट जाते हैं प्रणाम करके, कोई व्यक्ति दो चार बार कर लेता है, किंतु कोई ज़्यादा श्रद्धालु है, वो कई बार प्रणाम करता है। उसी प्रकार से उसको ऐसा लगता है अभी मैं पूरा पूरा प्रणाम, बार प्रणाम नहीं किया, अधूरा रह गया हूँ। उसी प्रकार से अर्जुन कहता है कि मैं आपको और प्रणाम करूँगा। हैं? नहीं, हाँ, विकराल रूप को देखकर घबराहट भी रही है, और दूसरा श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा प्रेम है, तो श्रद्धा प्रेम को लेकर के भी बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, किसी हम अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, है ना? नहीं, हाँ, डर वो नहीं, ये यहाँ पर प्रेम भी है, इसलिए दोनों भाई भी है, भाई भी लगा हुआ था, क्योंकि विराट रूप का दर्शन भी कर रहा था। लेकिन प्रेम है, भगवान भास्कर श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति की अतिशय को लेकर के। क्योंकि अभी अभी उसको संतोष नहीं हुआ कि मैंने अभी आपको प्रणाम पूरा पूरा नहीं किया, इसी संतोष न होने के कारण बार बार प्रणाम कर रहा है।
और भय तो लगा हुआ था क्योंकि विकराल रूप को सामने देख रहा है। और इस एक मुख से तो राजा निकल रहे हैं, एक एक मुख से राजाओं को अंदर ले जा रहे हैं, एक मुख से निकाल भी रहे हैं। आग निकल रही है मुख से, कुछ कुछ हो रहा है, शेर का भालू का सबका मुख दिख रहा है। तो ऐसे विकराल रूप को देख करके डर भय भी थोड़ा है, लेकिन वो जान रहा है कि भगवान ही भगवान वासुदेव है, यानी वसुदेव, मेरे वसुदेव के पुत्र वासुदेव है। तो प्रेम भी है। चतुर्भुज रूप को भी दर्शन किया उसी में ही उसने। तो चतुर्भुज रूप का भी दर्शन किया, विष्णु रूप से जान रहा है। वसुदेव को पुत्र है ये तो जान ही रहा है। अब विकराल रूप को देखकर थोड़ा भय हो गया। तो उसको मैं यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि आप अपने रूप को श्रृंगार कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ऐसे विकराल रूप को देख करके और चतुर्भुज रूप को देख करके प्रेम भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार प्रेम बढ़ा, अधिक प्रेम होने के कारण, अधिक श्रद्धा होने के कारण बार बार प्रणाम करता है। संतोष नहीं हो रहा है। संतोष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने पहले जब वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में कभी कभी हंसी मजाक किया था, मित्र को लेकर के, अरे भाई को लेकर के, और अन्य रिश्तेदारी आदि को लेकर के कभी कभी उसके परिभव की भी किया था। भगवान श्री कृष्ण को नीचे भी दिखाया था, क्योंकि उस काल में दुर्योधन ने प्रयोग किया था कि कौरव हमारी हमारी बराबरी के बैठने योग्य नहीं है। जो कुरुवंशी नहीं, कौरव कह रहा है, यदुवंशी, कुरुवंशी जो दुर्योधन था, कहते हैं हमने इनको जगह दी तो ये खाने पीने लगे, ऐसा प्रयोग करता था। क्योंकि जब उसने सांब को पकड़ लिया और मार, अरे जब बलराम जी उसको लेने के लिए आए थे, छुड़ाने के लिए सांब को, कि छोड़ दो, उसने विवाह कर लिया स्वयंवर में। अरे दुर्योधन की पुत्री को अपहरण कर लिया था, फिर विवाह भी हुआ था। उसी काल में दुर्योधन ने प्रयोग किया था, कहाँ तो अरे जूता और कहाँ शेर है, ऐसा प्रयोग कर दिया था। कहाँ तो हम कहाँ तो अरे हम हैं, अरे कुरुवंशी, और कहाँ यदुवंशी। यदुवंशी हमारे पास में भोजन करने के बराबर बैठने के योग्य नहीं है, फिर भी हमने इनको सम्मान दे दिया। ये हमारे ऊपर ही चढ़ गए, हमारे ऊपर शासन करने लगे, ऐसा दुर्योधन ने प्रयोग किया था। तो इसलिए दुर्योधन अरे उनको यदुवंशियों को नीचे मानता था। मतलब यद्यपि क्षत्रिय वर्ण दोनों ही हैं, अरे कुरुवंशी भी क्षत्रिय है, यदुवंशी भी क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी उसने नीचा नीचा करके बोला था। उसी प्रकार से हो सकता है अर्जुन की प्रसिद्धि रही, लेकिन वो मजाक भी उसमें किया था अर्जुन ने। तो मजाक को लेकर के कहा मैंने, भगवान श्री कृष्ण ने पहले बहुत मजाक किया था, कभी कभी नीचे भी दिखाया था। तो वो ग्लानि भी है उसके मन में कि मैंने अपराध किया था। आगे वर्णन करता है अपराधों को कि क्षमा कर दीजिए। इसलिए भी, और वसुदेव का पुत्र प्रेम भी ज्यादा करता था अर्जुन। तो इस प्रकार भगवान ऐसे उसने, भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा ना, एक बार कहा था, महाभारत में आता है कि अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र मांगने के लिए गया था। खास अश्वत्थामा ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास में नारायण अस्त्र है और आपके पास सुदर्शन अस्त्र है। आप मैं आपको नारायण अस्त्र देता हूँ और आप बदले में मेरे को सुदर्शन चक्र दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अश्वत्थामा, तू नारायण अस्त्र तेरे पास में रखा और मैं सुदर्शन चक्र तेरे को देता हूँ, यदि तू धारण कर ले तो। धारण करने में यदि तू समर्थ है तो ले ले भाई, मैं तो बिना अरे बदले में ही दे देता हूँ। किंतु मेरा जो प्रिय मित्र शका है अर्जुन ने, उसने भी मेरे से ये सुदर्शन चक्र नहीं मांगा, तूने कैसे हिम्मत कर ली? तो दुष्ट ऐसा कहा, मतलब तूने कैसे हिम्मत कर ली? जबकि वो अर्जुन यदि बोलता कि मेरे को तुम अपनी पत्नी दे दो, धन दे दो, वो अन्य संपत्ति दे दो, अस्त्र शस्त्र दे दो, तो मैं विचार भी नहीं करता। किंतु उसने मेरे को कुछ, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, और तू मांगने को कैसे आ गया? ऐसा महाभारत में आता है। इसलिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी सब कुछ देने में समर्थ थे। तो ऐसे, और अर्जुन ने भी मजाक आदि करता रहता था। तो इस प्रकार के मजाक को देख करके फिर बार बार जब विकराल रूप देख लिया, विराट रूप का दर्शन कर लिया, विष्णु का रूप दर्शन किया, तो फिर वो अब पीछे की सोचता था, चिंतन करता था, स्मृति आ गई। और प्रेम भी था, इसी हेतु से वो आप बार बार प्रणाम करता है। तो भूयो पुनश्च भूयो अभी, बार बार, क्योंकि सहर्ष कृत्वा, यहाँ पर कृतु प्रत्यय है। कृतु शब्द का अर्थ होगा बार बार, सहस्त्र सा, हजार बार, लाखों बार भी प्रणाम होगा, उसी से काम चल रहा था। तो पुनश्च पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, और दोबारा फिर प्रणाम क्यों किया?
कहते हैं भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि ये अभी संतोष नहीं हुआ था उसको, इतने बार प्रणाम करने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए बार बार श्रद्धा होने कारण, अधिक श्रद्धा होने कारण, अतिशय श्रद्धा होने कारण प्रणाम करता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं श्लोक का कि वायुस्त्वं यमश्च अग्निर्वरुणो अपां पतिः शशाङ्कस्य चन्द्रमः प्रजापतिस्त्वं कश्यपादि प्रपितामहश्च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो ब्रह्मणो अपि पिता इत्यर्थः। कहते हैं, हे भगवान, आप वायु देवता भी आप हैं। वायु को हिरण्यगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वायु को? हिरण्यगर। वायु देवता भी है, वायु को हिरण्यगर भी बोलते हैं। तो वायु देवता भी आप हैं और हिरण्यगर भी आप ही हैं। यमश्च, यम देवता आप यम ही है, तो यम देवता भी आप हैं। अग्नि देवता भी आप हैं। वरुणो यानी अपाम पति, अपाम का बोलते हैं, अपाम बोलते हैं जल, तो जल के पति, जो जल के स्वामी, पति यानी स्वामी, शासन करने वाले, जल के अधिष्ठात्री देवता, जल के अधिष्ठात्री देवता। जैसे समुद्र है, समुद्र का अधिष्ठात्री देवता कौन है? वरुण देवता है। तो वरुण देवता भी आप ही हैं। और कहते हैं वरुण देवता शशांका, शशांका का आदेश चंद्रमा, चंद्रमा भी आप ही है। यानी प्रजापतिश्च, और कहते हैं प्रजापति है ना कश्यप आदि, कश्यप आदि जो प्रजापति भी तुम ही हो। कश्यप आदि जो प्रजापति वह भी तुम हो। प्रपितामहश्च का पितामहस्य अपि पिता, पितामह का भी पिता, यानी हमारा पिता, हम पुत्र हो गए, हमारा पिता पिता हो गया, पिता का पिता को पितामह बोलते हैं, उसका पिता को प्रपितामह बोलते हैं। तो प्रपितामह यानी ब्रह्मा जी के भी आप पिता हैं। ब्रह्मा जी के भी आप कैसे पिता है? इन संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, पिता पुत्र को उत्पन्न भी करता है, और पिता पुत्र का पालन भी करता है, पालन भी करता है, रक्षा भी करता है। पुत्र का पिता पुत्र को उत्पन्न करके फिर उसका पालन और पोषण भी करता है, रक्षा भी करता है। उसी प्रकार से आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं, इसलिए आप पिताओं के भी पिता हैं। ऐसे भगवान, एक सूत्र आता है, गुरु नाम अपि गुरु कालेन अनुमच्छेदात। ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। ईश्वर कैसा है? गुरुओं का, योग सूत्र का सूत्र है, गुरु नाम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात। गुरुओं का भी है, गुरु है, और काल के द्वारा अवच्छेद प्राप्त नहीं होता। जैसे हमारा शरीर काल के द्वारा अवच्छेद हो जाता है, सीमित होता है, किसी ना किसी काल में उत्पन्न हुआ और किसी ना किसी काल में मरेगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काल के द्वारा ग्रसित है। किंतु जब व्यक्ति सुषुप्ति में चला जाता है और समाधि में चला जाता है, तब वहाँ पर काल की गति नहीं होती। सुषुप्ति में भी, क्योंकि ब्रह्मा जी तक भी सूर्य सूर्य भगवान को ही काल बोलते हैं। काल किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को। जब सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं तभी गणना चालू होती है। सूर्य चंद्रमा उदित नहीं है तो गणना भी चालू नहीं है, इसलिए स्वप्न तक ही गणना चालू होती है। सुषुप्ति में गणना ही चालू नहीं होती। सुषुप्ति में ना सूर्य है ना चंद्रमा है, इसलिए वहाँ पर गणना चालू नहीं होती। समाधि में भी सूर्य चंद्रमा नहीं देते, इसलिए वहाँ पर भी। तो समाधि में, सुषुप्ति अवस्था में काल नहीं रहता, इसलिए कितनी देर तक व्यक्ति सो जाता है, कितनी देर तक जग जाता है। समाधि में उसी प्रकार से जब जाग जाता है फिर काल चालू हो जाता है। इसलिए आप कैसे सभी के काल उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पिता हैं। तो ऐसा वर्णन किया। तो आगे वर्णन करते हैं। तो विराट शब्द से दक्ष आदि भी ले लेना चाहिए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कश्यप आदि इत्यादि मादि शब्द से विराट है, दक्ष आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और पितामह इन ब्रह्मा, तस्य पिता सूत्रात्मा अंतर्यामी च इत्यादि सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला ईश्वर अंतर्यामी है। अब कहते हैं सर्व देवता त्वमेव, सारे देवता भी आप ही हैं। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। जैसे एक सूत्र है, एक श्लोक आता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल, आकाश से वर्षा के माध्यम से जल ऊपर से गिरेगा तो पर्वत में, खेतों में जाएगा,
पर्वत में गिरेगा। पर्वत से जब आता है जल तो कहाँ से? झरनों के माध्यम से, पहाड़ों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से सारा जल समुद्र में चला जाता है। छोटी नदी को लेकर के चाहे बड़ी नदी को लेकर के, छोटी नदी बड़ी नदी मिल जाता है, पहले झरना, बड़े झरना में, बड़े झरना फिर नालों में, नालों में फिर अरे नदियों में, छोटी 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 नदियाँ फिर बड़ी नदियों में, वो बड़ी नदियाँ मिलकर कहाँ पहुँच जाती? समुद्र में पहुँच जाती हैं। तो सारा जल, वर्षा का जल कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में पहुँच जाता है। उसी प्रकार से कोई भी प्राणी किसी भी देवता को प्रणाम करे, अंतिम में वो परिणाम किसको? ईश्वर श्री कृष्ण को ही पहुंचता है, क्योंकि आप ही देवता हैं, सारे देवता आप ही रूप में, आप ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि देवता भी आप ही हैं। इसी अंतिम परिणाम तो आप में ही पहुंचता है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं सारे देवता भी आप ही हैं। नमो नमस्ते तुभ्यम अस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। या नमो नमस्ते यानी तुभ्यम, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए नमस्कार हो। सहस्र कृत्वा, सहस्र यानी हजार, हजार बार नमस्कार हो। लाखों बार नमस्कार, हजारों बार, हजार बार बोल दे, 1,000 बोल दे, 1,000 हो गए तो अस कृतु प्रत्यय लगा दी तो बार बहुशा सहस्र सा, हजारों हजारों लाखों बार भी प्रणाम हो आपको। पुनश्च भूयो नमो नमस्ते, कहते बहुत बार नमस्कार हो, और भी नमस्कार हो। एक 1,000 बार भी नमस्कार करने के पश्चात भी संतोष नहीं हुआ, कहते तो और भी नमस्कार हो। तो यहाँ पर पुनः शंका उठाते हैं कि सहस्र कृत्वा इति कृतु असोचो विवक्षितम अर्थम। सहस्र कृत्वा में कृतु प्रत्यय लगा का प्रयोग किया गया, कृतु असोच प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। तो कृतु प्रत्यय का अर्थ होता है मतलब बार बार करना, एक बार से ही काम चल जाएगा। सहस्र शब्द से ही जब प्रत्यय लगा देने से उसका अर्थ निकल जाता है बार बार प्रणाम करना। तो दोबारा फिर प्रयोग क्यों कर दिया अर्जुन ने? कि बहुशो नमस्क्रिया अभ्यास आवृत्ति गणनम कृत्वा कृतु असुचा उच्यते। तो कहते हैं बहुशयन बहुत बार, बहुशा शब्द का सा जो प्रत्यय है वो भी बहुत बार का वाचक है। तो बहुत बार नमस्कार क्रिया, नमस्कार क्रिया के अभ्यास और आवृत्ति गणना एक कृतु प्रत्यय के द्वारा अशुच प्रत्यय के द्वारा कही जाती है। कृतु प्रत्यय के द्वारा व्याकरण में आता है तद्धित प्रत्यय है। कृतु प्रत्यय और अशुच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनका अर्थ होता है कि बार बार करना, एक क्रिया को बार बार करना। जैसे हम चलते ही रहते हैं बार बार, हम पंखा घूमता ही रहता है बार बार, इस प्रकार से कोई न कोई कोई व्यक्ति बार बार बातचीत वार्तालाप करता ही रहता है। तो जो बार बार क्रिया करना उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग कर देते हैं कि कृतु और अश्वस प्रत्यय कर देते हैं। तो बहुत बार की नमस्कार क्रिया का अभ्यास और आवृत्ति, अभ्यास हो गया, नमस्कार क्रिया के अभ्यास आवृत्ति की गणना एक कृतु प्रत्यय के द्वारा अश्वस प्रत्यय के द्वारा कही जाती है। तो पुनश्च भूयो अपि, कहते बार, फिर अर्जुन ने दोबारा, जब एक बार जब सहस्त्र कृत्वा, तो इसमें सहस्त्र शब्द के द्वारा कृतु प्रत्यय कर दिया तो वहीं से अर्थ निकल जाता है। तो पुनः अर्जुन को दोबारा को और शब्द प्रयोग क्यों किए? पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, बार बार और नमस्कार है, कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, दोबारा परिणाम क्यों किया? तो यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि पुनश्च भूयो अपि, तो यहाँ पर पुनः नमस्कार करना किया अर्जुन ने। तो श्रद्धा भक्ति अतिशयाद, श्रद्धा भक्ति के अतिशय हो जाने से, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा भक्ति ना, कि हमारी हमारी किसी न किसी प्राणी के, किसी न किसी देवता के प्रति ज्यादा श्रद्धा हो जाती है, और किसी देवता के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं होती। अब हमको जिस देवता के प्रति ज्यादा श्रद्धा होती है हम उसको ज्यादा प्रणाम करते हैं, और दूसरे देवता के पास के प्रति हमारी ज्यादा श्रद्धा नहीं हुई तो फिर हम उसको प्रणाम ज़्यादा नहीं करते, एक बार प्रणाम कर लेंगे। लेकिन जिसके प्रति हमारी ज़्यादा श्रद्धा हो गई उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रणाम करते हैं। ऐसे उसी प्रकार से गुरु के प्रति ज़्यादा श्रद्धा होती है, ज़्यादा प्रणाम कर लेते हैं। अन्यों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती, नहीं करता व्यक्ति। तो यहाँ पर भी वही है कि अति श्रद्धा भक्ति की अतिशय हो जाए। श्रद्धा और भक्ति, भक्ति यानी विश्वास है ना, भक्ति यानी विश्वास हो गया, श्रद्धा भक्ति विश्वास रूपणम, श्रद्धा भक्ति विश्वास रूपिणो। शिव और शक्ति है ना, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा भक्ति विश्वास, विश्वास और भक्ति, विश्व श्रद्धा हो गई। आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा का अर्थ होता है आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा शब्द है यानी आस्तिक बुद्धि, विश्वास है। और भक्ति हो गई,
भक्ति का अर्थ विश्वास भी है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के अतिशय हो जाने से, भक्ति है कि जब श्रद्धा आस्तिक बुद्धि है, भक्ति है उसमें विश्वास है कि हाँ इससे कल्याण मेरा होगा, तो कल्याण होगा तो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के उसमें और ज़्यादा भक्ति करने लगता है, और ज़्यादा विश्वास करने लगता है। हाँ अमुक व्यक्ति मेरा कल्याण कर ही देगा, यानी अमुक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, अमुक देवता, अमुक देवता, अमुक भगवान ही मेरा काम करेगा। भूयन बार बार, और भी, पुनः यानी और भी, भूयो पुनः नमस्कार करते हैं, और बहुत बार नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं श्रद्धा भक्ति के अतिशय हो जाने से इसलिए प्रयोग किया। हाँ भूयो यानी और, बहुत बार, भूयो यानी पुनः, पुनः यानी और भूयो यानी नमस्कार करते हैं, बहुत बार नमस्कार करते हैं, बहुत बार, बहुत। कहते हैं दोबारा क्यों किया, कहते हैं अपरितोषम आत्मनो दर्शयति, इसलिए प्रणाम किया कि अभी संतोष नहीं हुआ। अपरितोषम, परितोष में संतोष हो गया, और अपरितोषम में संतोष नहीं हुआ। आत्मना दृश्यति, अपने स्वयं को संतोष नहीं हुआ, उसको ऐसा लगता है अर्जुन को कि मैंने अभी पूरा प्रणाम किया ही नहीं है, मैंने अभी भगवान को पूरा प्रणाम नहीं किया, अभी कम रह गया, कम, इसलिए कम रह गया, इसलिए ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति भोजन भी करता है तो भोजन खूब कर लिया, लेकिन लगता है कि अभी थोड़ा खाली है पेट है, एक आध रोटी और खा लूँगा, एंड कमी है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी थोड़ी इसलिए कमी पूरी करने के लिए फिर रोटी ले लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो आप ही संतोष नहीं हुआ, जैसे भोजन कर, भोजन में भी डकार आ जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ कि अरे मेरा पेट भरा गया, अब डकार आ ही नहीं है, कहता अभी थोड़ा खाली रहा है, थोड़ा और खा लेता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी डकार नहीं आई अर्जुन को भी कि मैंने प्रणाम कर लिया कि नहीं, तो इसलिए असंतोषम अपरितोषम आत्मवसति, तो अभी संतोष नहीं हुआ, इस प्रकार से अपने आप को दिखलाता है, आत्मा को यानी अपने को दिखलाता है। टीकाकार इसमें कहते हैं कि 380 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति है, श्रद्धा भक्तयोर अतिशयात, श्रद्धा भक्ति के अतिशय हो जाने से, कृत्य अपनी नमस्कार, जो नमस्कार पहले यद्यपि कर लिया, नमस्कार के कर लेने पर भी परितोष अभावो बुद्धि, संतोष वाली बुद्धि का अभाव है, इसलिए आत्मनो अलम प्रत्यय राहित्यम, आत्मा में अलम प्रत्यय, में पेट भरा गया है ऐसा प्रत्यय नहीं है, तो आत्मा में अलम प्रत्यय से रहित हो जाने का तद दर्शन के लिए पुनरुक्ति, इसको दिखलाने के लिए पुनरुक्ति बार और दोबारा फिर प्रयोग किया उसने कि प्रणाम हो आपको, कि अभी मैंने पूरा पूरा आपको प्रणाम नहीं किया, जब मैं पूरा पूरा प्रणाम कर लूँगा तो फिर वो बंद कर देगा प्रणाम करना, संतोष जब हो जाएगा। इस प्रकार से अब कहते हैं परमात्मा को अभी प्रणाम किया और आगे पीछे से फिर प्रणाम कर रहा है, सामने से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, ऊपर से, क्योंकि आप विराट रूप परमात्मा है, विराट रूप परमात्मा एक देश में तो है नहीं है, संपूर्ण देश में है, इसलिए बार बार, जैसे शिव जी के 4 मुख होते हैं, 4 दिशा के, एक ऊपर का होता है 5वां, 5 मुख होते हैं, ब्रह्मा जी के तो 4 ही मुख होते, ब्रह्मा जी के 5 मुख होते हैं, 5 मुख थे लेकिन एक मुख काट दिया तो 4 मुख बचे, लेकिन शिव जी के कैसे होते हैं, 5 मुख होते हैं, शिव जी के 5 मुख होते हैं, 4 दिशा के 4 मुख है, एक ऊपर वाला मुख है, वो दिशा ही नहीं है उसमें, कोई दिशा ही उसमें नहीं है, ऊपर ही है सीधा, तो इस प्रकार से ये फिर नीचे कर देते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण रूप परमात्मा को अर्जुन पुनः प्रणाम करता है, आगे से पीछे से सभी जगह से, तो इसके लिए पाठ करते हैं कि तथा विधांतर के द्वारा दूसरी विधि के माध्यम से भगवान की स्तुति के द्वारा नमस्कार करता हुआ अभिमुख करोति, यानी अपने सामने में भगवान मेरी ओर दृष्टि करें, इस प्रकार से पुनः और प्रणाम करता है। तो 40वें श्लोक का पाठ करते हैं। नमः पुरस्तादतः पृष्ठतस्थे, नमः पुरस्ताद अत पृष्ठतस्थे, नमोस्तु ते सर्वता एव सर्व,
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो अर्जुन प्रणाम करते कि नमः पुरस्ताद। नमः है नहीं प्रणाम, तो कहते हैं प्रणाम सामने से प्रणाम। किससे प्रणाम? सामने से। आप क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, विराट रूप में खड़े हुए हैं। अब छोटे मोटे तो है नहीं है, विशाल विकराल रूप धारण किए हुए हैं कि सामने से आपको प्रणाम। सामने से ठीक है, पीछे से भगवान अधूरे रह जाएंगे, पीछे से प्रणाम नहीं करेंगे। तो कहते आते इसके अंतर है पृष्ठता ते, पीछे से भी आपको नमस्कार है। आगे से जब मैंने प्रणाम किया तो पीछे का भाग रह जाएगा, पीछे को प्रणाम किया। शिव जी के चार मुख है ना, तो आगे के मुख तो प्रणाम कर लिया हमने, लेकिन पीछे का मुख आए दाएं बाएं का रह जाएगा। कहता है आए बाएं दाएं का भी प्रणाम हो, पीछे से भी प्रणाम हो। ते तो हम तुम्हारे लिए पीछे से भी प्रणाम हो। नमो अस्तु ते सर्वथा एव सर्व, क्या बार बार कहने से क्या लाभ है? एक एक अंग को सभी ओर से प्रणाम है, चारों तरफ से। चारों तरफ नहीं, ऊपर से नीचे से आए से बाएं से, दसों दिशाओं से। दसों दिशाओं से, चार दिशा हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाओं से प्रणाम। फिर चार कोण वाले, ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय, ये चार और दिशा हो गए। इससे फिर ऊपर का दिशा और नीचे की दिशा, तो आकाश और पाताल वाले, तो दसों दिशाओं से आपको प्रणाम हो। सभी ओर से। जैसे एक श्लोक, एक सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति। ये श्रुति है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसी प्रकार पत्नी भी पति से प्रेम नहीं करती, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी पत्नी पति से प्रेम करती है। तो श्रुति ने यहाँ उदाहरण माता से को लेकर, पिता को लेकर के, पुत्र को लेकर के, गुरु को लेकर, शिष्य को लेकर के, कहाँ सुना है श्रुति के सर्वम आत्मा ही प्रिय भवती। आत्मा के लिए व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है, स्वयं की प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही दूसरे से प्रेम करता है। यानी उसका कल्याण हो इसलिए प्रेम नहीं करता व्यक्ति, वो मेरे कारण सुख रहे सुखी रहे इसलिए व्यक्ति प्रेम नहीं करता, बल्कि उसके कारण मेरे को सुख प्राप्त होता रहे इसलिए व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। तो श्रुति ने सभी को संक्षेप से सभी को समेट लिया, सभी को संक्षेप से समेट लिया। कह रही आत्मा आत्मतु कामाय सर्वम प्रिय भक्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय। आत्मा की कामना की प्रयोजन, अपने अपने स्वयं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह दिया सर्वता ते तोभ्यम ते सर्वता एवं सर्वे सर्व, कि सभी ओर से, हे सर्व आपको सभी ओर से प्रणाम है। यानी एक एक अंग से कहाँ से गिराऊं, यहाँ से प्रणाम हो, क्योंकि अब इसमें भी शरीर में भी इस अंग घूंटे से प्रणाम है, चरणों से प्रणाम है, नाभि से प्रणाम है, कंठ से प्रणाम है। यहाँ भी भक्तों की दृष्टि जाती है, भुजा को प्रणाम है ना। जब जब हम कवच का पाठ करते हैं ना, कवच का पाठ करेंगे तो एक एक अंगों का वर्णन आता है वहां पर। तो हाथों की रक्षा ये करें, जानू की रक्षा ये करें, आँख की रक्षा ये करें, पैरों की रक्षा ये करें, नाभि की रक्षा ये करें, पीठ की रक्षा ये करें। करते कि नहीं करते? जब कवच पाठ करते हैं, कवच का अर्थ हमारे शरीर की रक्षा करने वाला, तो एक एक अंग में हम देवता को बैठा देते हैं। अब एक एक अंग में जब देवता बैठ गया हमारे, अब कोई सामने वाला युद्ध करने वाला व्यक्ति आया तो देवता उसमें चोट चोट खाएगा। का खाएगा? यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे शरीर में है, वो स्त्रोत्र ही तो कवच कहलाता है, स्त्रोत्र ही कवच कहलाता है। तो वो, अब ये हम किसी व्यक्ति ने हमको मारा, जिस अंग में प्रयोग मारा हमको, उसी अंग में वो देवता के ऊपर चोट आएगी। यदि भी हमारे शरीर में भी आघात लगेगा, लेकिन साथ साथ देवता के ऊपर भी जाएगा, तो देवता उस अंग की रक्षा करता है। इसलिए पहले जो लोग राजा महाराजा कवच पहनते थे ना, मंत्र से युक्त होकर के कवच पहनते थे। कवच तो था, लोहे का कवच तो रहता ही था, लेकिन साथ साथ मंत्र भी रहता था उसमें। तो किसी को दिव्य कवच मिल जाता था, किसी को कमजोर कवच, इस प्रकार से। तो कवच के माध्यम से, जैसे अभी भी कोई व्यक्ति जब
घर से निकलता है ना, स्नान आदि करके पूजा पाठ करके, तो व्यक्ति कवच पाठ करके जाता है। कवच करके जाना चाहिए, कोई ना कोई, चाहे राम का कवच कर लो, चाहे कृष्ण का कवच कर लो, चाहे विष्णु का, चाहे शिव का, चाहे दुर्गा का, चाहे सरस्वती का, चाहे लक्ष्मी का, किसी ना किसी देवता का एक कवच का पाठ। हाँ, गायत्री का आदि, जिसके लिए जो जिसके लिए जो पसंद है ना, जो सुविधाजनक हो, जो जिसके मन में बैठ गया, जिस देवता का कवच बैठ गया, जिस देवता का कवच जिसके हृदय में बैठ गया, उस व्यक्ति के लिए उसी देवता का कवच का पाठ कर लेना चाहिए। क्योंकि हम, अरे हमारे हमको कृष्ण का तो प्रिय, कृष्ण भगवान तो प्रिय हैं, लेकिन हम शिव जी का कवच कर रहे हैं तो फिर कभी डमाडोल हो जाता है व्यक्ति का मन, है क्या नहीं। तो इसलिए शिव जी का मंत्र जाप करने वाले को शिव जी का कवच कर लेना चाहिए, विष्णु का कव जाप करने वाले को विष्णु का ही कवच कर लेना चाहिए, और गणेश जी का जाप करने वाले गणेश जी, पार्वती का जाप करने वाले पार्वती, और कृष्ण का जाप करने वाले कृष्ण, राम का जाप करने वाले को राम का कवच। ऐसे सभी कवच फायदेमंद रहते हैं, किसी न किसी एक कवच का पाठ करते रहना चाहिए। तो इससे क्या हो जाए, दुर्घटना आदि से रक्षा होती है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करना, कवच है सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए कवच का पाठ करते रहना चाहिए, कोई ना कोई एक, जो उसको जो मिल जाए, जिसको जो मिल जाए उसी कवच का पाठ करते रहना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि सभी ओर से आपको प्रणाम है। अब यहाँ पर कहते हैं अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तम, जिस अंत नहीं है वीर्य सामर्थ्य, जिसकी जिसकी सामर्थ्य का अंत है ही नहीं, इसी हे अनंत वीर्य वाले आप हैं। हे परमात्मा, आप कैसे अनंत वीर्य वाले हैं। यानी अनंत वीर्य का अर्थ, वीर्य का अर्थ होता है सामर्थ्य। तो ना तो सांस को लेकर के सामर्थ्य घटती है, ना शारीरिक बल को लेकर के, ना किसी प्रकार से परमात्मा की वीर्य घटता ही नहीं है, ना बुद्धि बल से, ना शारीरिक बल से, ना अन्य से। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब जिसमें हर प्रश्न का जिसके पास में उत्तर नहीं है तो अंत अंत वीर्य वाला हो गया वो तो। कैसे हो गया, अंत वीर्य, अंत सामर्थ्य वाला। किंतु भगवान का जो वीर्य कैसे अनंत है, यानी कि उसका कोई सामर्थ्य घटती नहीं है कभी भी। बुद्धि बल उसका क्षीण नहीं होता, आत्म बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल कभी भी क्षीण नहीं होता, इसलिए अनंत वीर्य वाला है उपाधि को लेकर के। इसलिए अमित विक्रमा, विक्रमस्तम, एंड विक्रम एंड बल भी इतना ही है। जैसे किसी व्यक्ति में 10,000 हाथियों का बल होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किंतु भगवान का भी ऐसे ही होगा, 10-20 हजार हाथियों, लाख लाख हाथियों का बल होगा ना। अमित है, मापा ही नहीं जा सकता है। मित यानी मापना, मित यानी मापना, विक्रम यानी बल को माप लेना, इतना ही इसमें बल है। किंतु ना मित इति, ना मित विक्रम इति अमित विक्रम, आता है जिसका बल मापा ही नहीं जा सकता। आप कैसे अमित विक्रम वाले हैं, सीमित इतना ही है, ऐसा नहीं कह सकते, इतना ही बल भगवान में है, ऐसा वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसे आप है। सर्वम समाप्नोसी, जैसे आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, आकाश है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत को आपने व्याप्त कर लिया। ततोपि ततो असी सर्वा, उसी प्रकार से आप सर्वभूत हैं, सभी प्राणियों के भीतर गए हुए हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि पुनः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि तोभ्यम अतः पृष्ठतस्ते पृष्ठतो अपि च थे, कि नमः, नमस्कार हो, यानी पूरा सामने से, पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में, हमारे सामने वाली दिशा पूर्व दिशा हो गई, पीछे पश्चिम वाली दिशा हो गई, तो पूर्व दिशा में की तरफ से आपको प्रणाम हो। यदि पूर्व की ओर से प्रणाम करेंगे तो पीछे वाले भाग रह जाएगा। यदि पृष्ठता ते तोभ्यम, पीछे वाली दिशा से भी आपको प्रणाम, पीछे वाले भाग से भी आपको प्रणाम है। यस्याम कहते हैं, यस्याम दिशि सविता उदितो सा पूर्व दिशा दिग उच्यते, जिस दिशा में सविता उगता है, जिस दिशा में सविता उगता है, सविता यानी सूर्य, सविता शब्द स्त्रीलिंग वाचक होता है। तो यस्याम दिशा, यस्याम दिशि सविता उदेति, हिंदी में, हाँ, हिंदी में सविता स्त्रीलिंग होता है, और संस्कृत में सवित्री शब्द है, अरे पुल्लिंग होता है। संस्कृत शब्द में सवित्री शब्द के सविता शब्द है, सवित्री पुल्लिंग होता है, और संस्कृत हिंदी में तो स्त्रीलिंग हो जाता है।
इस हिंदी में स्त्रीलिंग हो जाता है और संस्कृत में सवित्री यानी पुल्लिंग हो जाता है। तो जिस दिशा में सविता उगता है उस दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा। अच्छा, सुमेरु पर्वत को भाग किया है। सुमेरु पर्वत को चारों तरफ की दिशा को वर्णन किया। जिस सुमेरु पर्वत में जहाँ पर सूर्य जाएगा वहाँ की पूर्व दिशा कहलाएगी। जहाँ पर सूर्य भगवान छोड़ देगा उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच पाता वहाँ पर उत्तर दिशा कह देते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य नहीं जाता ना, पूरब से उदित होता है, दक्षिण में जाता है, फिर पूरब में जाता है, उत्तर में तो नहीं जा पाता। इस प्रकार से यानी हम जैसे हम यहाँ पर हैं, दूसरे दूसरे देश हमारे पीछे है कि नहीं। अब वहाँ का पूर्व दिशा और यहाँ का पूर्व दिशा में अंतर हो जाता है। तो जो व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर सूर्य जिस दिशा से उग रहा है, हाँ वहाँ पर पूर्व हो जाएगा वो। तो जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है वहाँ पर जहाँ से सूर्य उदित हो रहा है वो उसके लिए वही पूर्व कहलाता है। इसलिए तो भगवान पूर्व दिशा में रहने वाले भगवान को प्रणाम है, पश्चिम पीछे वाले भाग वाले भगवान को प्रणाम है। नमो अस्तुते सर्वता एव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय। हे सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमो अनंतम वीर्यम अस्य अमितो विक्रमो अस्य वीर्यम सामर्थ्यम विक्रमः पराक्रमः। कहते हैं नमो अस्तु ते, ये तुभ्यम तुम्हारे लिए सर्वता ये सर्वासु दिशाओं में, सभी दिशाओं में आपको प्रणाम है। इन दसों दिशाओं में आपको प्रणाम है। सर्वस्व स्थित रहने वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। हे सर्व अनंत है वीर्य वाले, अमित विक्रम वाले, अनंतम वीर्यम अस्य इति, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य है जिसका, अनंत वीर्य है जिसका उसको अनंत वीर्य बोलते हैं। अमित विक्रम यानी जिसकी वीर्य सामर्थ्य है, विक्रम जिसका मापा नहीं गया है, पराक्रम जिसका, विक्रम यानी पराक्रम जिसका मापा नहीं गया है उसको बोलते हैं अमित विक्रम। ऐसे आप हो, ऐसे कैसे? अनंत वीर्य वाले, अनंत अनंत सामर्थ्य वाले हो। कहते हैं बहुत से व्यक्ति वीर्यवान होते हैं या सामर्थ्य वाले होते हैं, किंतु उनका सामर्थ्य ऐसा कभी किसी न किसी काल में मापा जाता है। जैसे रावण भी ले लो, हिरण्यकशिपु ले लो, हिरण्याक्ष ले लो। अब एक काल में तो उनका वीर्य बहुत था, लेकिन दूसरे काल में उनका वीर्य कैसे हो गया? नष्ट हो गया। यदि वीर्य नष्ट नहीं होता तो यार भगवान के द्वारा मारे कैसे जाते? मारे गए, इससे सिद्ध हो गया कि उनका वीर्य नष्ट हो गया था, सामर्थ्य उनकी क्षीण कम हो गई थी, उनसे ज्यादा बलवान पैदा हो गया, तभी तो मारा गया। क्या वीर्यवान अपि कश्चित् शास्त्रादि विषय न पराक्रमते मंद पराक्रमो वा क्रमो वा। यहाँ पर कहते हैं वीर्यवान होता हुआ भी व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति वीर्यवान तो है लेकिन शास्त्र आदि विषय में पराक्रम नहीं होता है, इस शास्त्र आदि विषय में कमजोर ही होता है। ऐसे बहुत से राजा सामर्थ्य में तो अधिक होते हैं, बल बल वाले सामर्थ्य में तो अधिक होते हैं, लेकिन शास्त्र बल में कमजोर हो जाते हैं, शास्त्र बल में कमजोर होते हैं। और कोई कोई शास्त्र बल में जानदार है लेकिन शारीरिक बल में कमजोर है। शास्त्र बल में तो जानदार है, मजबूत है ना, सारे प्रश्नों को उत्तर देगा, लेकिन शारीरिक बल में कमजोर हो जाते हो, होते कि नहीं होते? बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, तो बुद्धि बल में तो बड़े हैं, हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो कहेगी भाई हम बहुत कमजोर हैं, आपसे नहीं लड़ सकते है कि नहीं? तो दोनों प्रकार से है। इस प्रकार से तो कोई शास्त्र आदि के विषय में बलवान है, कोई शारीरिक बल में बलवान है, तो उनका लेकिन मापा गया है, उनका बल वीर्यवान है, बल मापा गया, किंतु भगवान कैसे दोनों में है, शास्त्र आदि विषय में भी बल वाले हैं और सारे बुद्धि शास्त्र शारीरिक बल में भी बल वाले होते हैं, इसलिए वीर्यवान कहलाते हैं। तो अनंत अमित विक्रम वाले, अमित अनंत वीर्य वाले कहलाते हैं भगवान। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, जो अर्थ शब्द आया समुच्चय के लिए जाना चाहिए। त्वम त्वम तु अनंत वीर्यो अमित विक्रमस्य च इति अनंत वीर्य अमित विक्रमः सर्वं समस्तं जगत् आपनोसि सम्यग् सम्यग् एकेन आत्मनः व्याप्नोसि यतस्तस्माद् असि भवसि सर्वस्य त्वया बिना भूतं न किंचित् अस्ति इत्यर्थः।
इसलिए तुम कैसे अनंत वीर्य वाले हो, अमित विक्रम वाले हो, इसलिए हे अनंत वीर्य विक्रम वाले आप परमात्मा हो। ऐसा अर्जुन ने कहा कि सर्व समस्तम जगत आपनोसी, आपने, आप परमात्मा ने, क्योंकि आप परमात्मा है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कैसे हैं? परमात्मा है। तो भगवान वासुदेव जो श्री कृष्ण परमात्मा है, वह कैसे संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है। संपूर्ण जगत को आपने व्याप्त करके रखा है। किसके द्वारा? एक आत्मा के द्वारा। एक आत्मा के द्वारा आपने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। एक आत्मा कौन हो गई यहाँ पर? ब्रह्म, ईश्वर। ईश्वर ब्रह्म अंतर्यामी ही एक आत्मा कहलाती है। ईश्वर अंतर्यामी ब्रह्म ही एक आत्मा कहलाती है। उस एक आत्मा रूप ब्रह्म ने, जैसे आकाश, आकाश ने पूरी पृथ्वी को, पूरे वायु को, पूरे जल को माप करके रखा हुआ है। हम जिस, हमारे भीतर जो आ गया, हमारे भीतर जो आ गया, उसने, हमने उसको माप लिया। मापने का अर्थ होता है ऐसा नहीं सभी जगह हाथ फैलाना। हमारी दृष्टि में जो जो भी आ रहा है, हमारी दृष्टि में जो जो भी वस्तु आ रही है, उस वस्तु को हमने माप लिया, सीमित कर दिया, तो उसको मापना कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे आकाश के भीतर सभी आ जाते हैं, तो आकाश ने सभी को माप लिया। उसी प्रकार से परमात्मा ने, परमात्मा ही एक आत्मा के द्वारा ब्रह्म के द्वारा, क्योंकि परमात्मा में ही ये संपूर्ण जगत कल्पित है, स्थित है। ऐसे हम किसी न किसी के ऊपर बैठे हुए कि नहीं बैठे? किसके ऊपर बैठे हैं? पृथ्वी के चटाई आदि के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत उसी परमात्मा में बैठा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसी में चेष्टा करता, उसी में लीन हो जाता है। इसलिए परमात्मा ही संपूर्ण जीवों के रूप में गया हुआ है। इस प्रकार से एक आत्मा के द्वारा परमात्मा ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। इसलिए व्याप्तोसी यतस्तम, तस्माद इसलिए असी भवसी सर्वा, इसलिए आप कैसे संपूर्ण जगत को एक आत्मा के द्वारा माप करके रखे हुए, इसलिए आप सर्व हो। त्वया बिना न किंचित अस्ति, त्वया बिना भूतम न किंचित अस्ति, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर से निकल जाए ईश्वर, जीवात्मा निकल जाए, तो शरीर में, शरीर यानी सो सब हो जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपके बिना, आप ईश्वर के बिना, आप परमात्मा के बिना न किंचित अस्ति, कुछ भी चेष्टा नहीं हो सकती, कुछ ही सामर्थ्य नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है। आपके बिना कुछ भी जगत में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। जो भी प्रपंच दिख रहा है वो परमात्मा में ही कल्पित है, परमात्मा ही इस रूप में गया हुआ है। अब आगे वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने जब कृष्ण के रूप में, भगवान मित्र तो थे ही, बहनों भी थे, मित्र भी थे, भाई भी थे, कई रिश्तेदारी हैं अर्जुन की, है ना। एक तो मित्र बनाया, दूसरा बुआ मामा के लड़के हैं, दोनों भाई हो गए। और दूसरी बुआ की, मामा की लड़की भी भाई है, बहनों भी हो गए, तो तीन रिश्तेदारी तो हुई है। और दूसरी दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से भी है कि दुर्योधन, दुर्योधन की पुत्री भी भगवान श्री कृष्ण के लड़के को विवाह है। और उल्टा सुल्टा हुआ है वहां पर। तो कैसा हुआ? दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मणा, उसका विवाह और शाम के साथ हुआ था, क्योंकि स्वयंवर में उसने अपहरण कर लिया था। तो ऐसा भी रिश्तेदारी आगे पीछे चलती है। तो इस प्रकार से, किंतु कहते हैं जब मित्र के रूप में, भाई के रूप में जब रहे अर्जुन, ज्यादा जब कम, अरे हस्तिनापुर में तो कम रहते, मतलब इंद्रप्रस्थ में कम रहते थे, लेकिन ज्यादातर कहाँ चले जाते थे? द्वारका चले जाते थे। और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के साथ खूब रहते थे। और रहते थे तो हंसी मजाक भी चलती है। जब मित्र आपस में रहते हैं तो हंसी मजाक तो चलती रहती है। और हंसी मजाक में भाई किसी ना किसी की कमी तो निकाल ही देते हैं, प्रशंसा भी हो जाती है और कमी भी निकाल ही देते हैं। तो अर्जुन ने भी अपने को श्रेष्ठ माना और भगवान को थोड़ा नीचे दिखा के कहा। तो अब वो उसको कहा, मैंने जो नीचे दिखा के कहा प्रयोग किया था, और यहाँ पर विराट रूप का दर्शन कर कर देख रहा हूँ, तो अब तो मेरे को गड़बड़ हो गई। अब वो अपने अपराध को जानता हुआ, मन में सोचता हुआ अपराध को क्षमा करवाता है। उसको लेकर कहता है, कहते यह तो हम त्वन् महात्यम तुम महात्म्यम महात्म्य अपरिज्ञान अपराध्यथा, कि जिस प्रकार से आपने विराट रूप का दर्शन कराया और आप इस स्वभाव वाले, इस रूप वाले हैं, जिस कारण से, इसलिए मैं आपकी महात्म्य को न जानने से, आप त्वत् यानी आपके महात्म्य अपरिज्ञानाद, महात्म्य का परिज्ञान न होने से अपराध्यता में अपराधी बन गया था।
क्योंकि मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना था, आप इतनी सामर्थ्य वाले। मैं तो यही जाना था वसुदेव के मेरे मामा के पुत्र हैं, और थोड़े मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य वाले, किंतु मैं भी सामर्थ्य वाला कम नहीं हूँ, धनुधारी कहलाता हूँ मैं भी कैसे कहलाता हूँ, धनुधारी हूँ। और कुरु कुरु वंश में पैदा हुआ हूँ, श्रेष्ठ वंश से, चंद्र वंश से परंपरा से चला आ रहा है, श्रेष्ठ वंश में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी सामर्थ्य वाला हूँ। और शास्त्र में भी कुशल हूँ, शस्त्र में भी कुशल हूँ, इस प्रकार से। और हस्तिनापुर का राज्य ज़्यादा फैला हुआ था, हस्तिनापुर का कौरवों का राज्य ज़्यादा था। एंड जैसे राम जी, चंद्रवंश सूर्यवंश चंद्रवंश का है ना, सूर्यवंश का प्रभाव राम जी तक चलता है। कहाँ तक चलता है? राम जी तक सूर्यवंश का प्रभाव खूब चलता है। और इसके बाद थोड़ा वो लव कुश तक चलता है। अब जैसे ही राम जी चले जाते हैं तो सूर्यवंश का प्रभाव घट जाता है, चंद्रवंश का चालू होता है। द्वापर युग में पूरा चंद्रवंश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव रहते हैं, इस वंश में ज़्यादा पैदा, मतलब श्रेष्ठ वीर पैदा होते हैं। तो इसी अर्जुन चंद्रवंश में पैदा हुआ था, इस प्रकार से श्रेष्ठ मानता है, उसको लेकर कहते हैं। तो पाठ करते हैं 41वें श्लोक का। सकेति मत्वः प्रसवं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, अजानता महिमानं तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो अर्जुन कहता है, हे सका, सका इति, सका इति मतलब मैंने आपको सका जाना, यानी मित्र जाना। तो सका जान करके मैंने जबरदस्ती, परसवा में जबरदस्ती आपको नीचा दिखाया था, या श्रेष्ठता कनिष्ठता को लेकर के। तो यद उत्तम, जो मैंने कहा था आपको, क्या बोलते, हे कृष्ण, हे यादव है, हे सका, ऐसा प्रयोग कर दिए, सका भी प्रयोग कर दिया, यादव यदुवंशी में पैदा हुए यादव प्रयोग कर दिया, कृष्ण कह दिया, कभी कभी नीचे भी दिखा दिया। हम कहाँ और आप कहाँ, हम कहाँ और आप कहाँ, हम में और आप में कोई समानता नहीं हो सकती, कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि बिहार सैया सन भोजनेशु, बिहार में सैया में सहन करते हुए उस प्रकार से प्रयोग करता रहता है। तो जबरदस्त थोड़ा यद उत्तम, जो मैंने आपके प्रति आपको नीचा दिखाया, थोड़ा ऐसी ऐसी वाणी का प्रयोग कर दिया, कृष्ण बोल दिया, यादव बोल दिया, सका बोल दिया। अब सका कहाँ, तो ईश्वर कहाँ मैं, सका नहीं बन सकता ना, ईश्वर में और जीवात्मा सका सखी भाव नहीं बन सकता। आप ईश्वर है और मैं जीवात्मा हूँ, तो मैंने आपको ईश्वर न जान करके ऐसे सका प्रयोग कर दिया। यदुवंशी, आप यदुवंशी में पैदा हुए, लेकिन आप यदुवंशी तो है नहीं है, आप तो ईश्वर है परमात्मा। यादव प्रयोग करते रहता था, कृष्ण प्रयोग करता रहता था। कहते अजानता महिमानम तब इदम, कहते आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था, आपकी महिमा का न जानने के कारण मैंने ऐसा हे कृष्ण हे यादव हे सखा इत्यादि बात वाक्यों का प्रयोग करता रहता था। कभी कभी दूसरी प्रकार की हंसी मजाक करता रहता था कि इदम माया, इस प्रकार से आपकी महिमा को मैं नहीं जाना था। इमम महिमानम, इस महिमा को नहीं जानता था, आप इस महिमा वाले हैं। माया प्रमादात, क्यों क्यों आपने ऐसा प्रयोग कर दिया कि प्रमाद के कारण। यदि मेरे को आपका ज्ञान होता पहले से ही, पहले से ही यदि आपका ज्ञान होता कि आप तो परमात्मा है, ईश्वर है, विष्णु भगवान है और विराट रूप है, तो फिर मैं आपको थोड़ी सका मानता। तो कहता आप भगवान मंदिर में ही बैठ जाइए कहाँ बैठ जाइए, मंदिर में ही बैठ जाइए, पूजा करता रहूंगा मैं तो अथवा अरे आपको कहते हे भगवान, साष्ट जब भी आते आप, मैं आपके पास में आता साष्टांग प्रणाम करता, जब भी आपके पास में आता तो साष्टांग प्रणाम करता, श्रद्धा सिद्ध होकर के। आप ऊपर बैठते, मैं नीचे बैठता, इस प्रकार से। तो कहते हैं मेरे प्रमाद के कारण ही मैंने आपकी महिमा महात्म को नहीं जाना, इसी दृष्टि मैंने आपका प्रयोग कर दिया। प्रणयन वापी, अथवा कहते हैं प्रणय के द्वारा, यानी स्नेह की अधिकता के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण। प्रणयन का अर्थ होता है स्नेह यानी प्रेम। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो फिर वो नहीं देखता कि मेरे से बड़ा है कि छोटा है। जैसे एक राजा में, एक राजा और प्रजा में, एक राजा है और एक सामान्य व्यक्ति है,
दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो राजा जब राज करेगा तो ऊंची आसन भी बैठेगा। लेकिन उस काल में तो ठीक है, वहां पर गद्दी पे बैठा है तब तो नीचे बैठना पड़ेगा। लेकिन जब मित्रता बन गई, एक अलग राजगद्दी से अलग है, तब तो बराबरी में ही बैठेगा ना, बराबरी में बैठेगा और हंसी मजाक ही करेगा। तो उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ने के द्वारा स्नेह की अधिकता के कारण आपसे हंसी मजाक करता रहता था, जो मेरे से अपराध बन गया, क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को नहीं जाना था, इसलिए अपराध बन गया। ये अपराधों को क्षमा करना। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान अब कल करेंगे, है? ओ, तो इस प्रकार से अर्जुन अर्जुन ने क्या, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी और भगवान से अपनी जो पूर्व में गलती हो गई थी, अपराध बन गए थे, उससे क्षमा याचना करवाता है कि मेरे को जो अपराध बन गए थे, जान जान करके और न जान अनजान करके, यदि भी अनजान पूर्वक ही अपराध बने हुए थे, जान करके यदि मैं जान लेता कि आप तो परमात्मा विष्णु भगवान है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो फिर ऐसे गलती में करता ही नहीं था। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, अपराधों को क्षमा याचना करवाया, अगले श्लोक के द्वारा करवाएंगे, है कि नहीं? तो इस आगे तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के पार्ट पर कल चलाएंगे।